हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लर्निंग हाइव। आज हम देखने जा रहे हैं रिफ्रैक्शन का एक दूसरा पार्ट थ्रू स्फेरिकल लेंस। सारी प्रॉपर्टीज, सारी लॉज वही फॉलो होंगी, लेकिन हमारा अब जो डिवाइस है वो थोड़ा स्पेशल शेप का हो गया। स्फेरिकल लेंस क्या है? स्फेरिकल लेंस एक ऐसा लेंस जिसके दोनों सरफेसेस कर्व है और इन दो कर्व सरफेसेस के क्रॉस रे ऑफ लाइट पास कर रही है। ये कंपल्सन नहीं है स्टूडेंट की दोनों सरफेसेस उसके कर्व हो, लेकिन हमारे अपने सिलेबस के लिए ये बात आती है। स्फेरिकल लेंस की अगर मैं डिवीजन, इसकी अगर डेफिनेशन की बात करूं तो एक ऐसा ऑप्टिकल ट्रांसपेरेंट डिवाइस जिसका कम से कम एक सरफेस कर्व हो जिसके अक्रॉस रे ऑफ लाइट पास करे। वन शुड बी कर्व। तो जो कॉमन हमारे पास है वो क्या होता है भाई? दो टाइप के। One is convex, other is concave. The most common type. Both surfaces bulge out center पे और both surfaces curved in center पे। बीच वाला हिस्सा पतला होगा, edges मोटे होंगे, बीच वाला हिस्सा मोटा होगा, edges pointed होंगे। It is like this. It is like this. सो कनकेव का मतलब बाई कनकेव और कन्वेक्स का मतलब बाई कनकेव। ऑल्दो कुछ और भी टाइप के लेंसेज होते हैं। अगर हम इस कन्वेक्स को बीच से कट कर दें तो हमारे पास क्या बनेगा? अगर हम इसे कट कर दें क्या बनेगा? वन मस्ट बी कर्व्ड। इसका नाम हो जाता है बच्चों प्लेनो कॉन्वेक्स और इसका नाम हो जाता है प्लेनो कॉन्केव। और भी टाइप के हो सकते हैं जिसका नाम है कन्वेक्सो कनकेव या कनकेवो कन्वेक्स, यानी वन सरफेस कन्वेक्स वाला, दूसरा सरफेस कनकेव वाला। इट इज लाइक दिस। ये हो गया आपका कॉन्वेक्स का पार्ट और इसमें दूसरी तरफ से ये कॉन्केव का पार्ट। कन्वेक्सो कनकेव अगर उलट के देखें तो कनकेवो कन्वेक्स। सो दीज आर मोस्ट कॉमन टाइप्स ऑफ लेंसेज, स्फेरिकल लेंसेज। बट हमें अपने सिलेबस में इन दोनों के बारे में ही देखना है, कनकेव और कन्वेक्स, यानी बाई कॉन्केव एंड बाई कॉन्वेक्स। दैट्स ऑल। अब इनकी कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज के बारे में हम देखते हैं। भाई क्या है? सबसे पहला इसका जो पॉइंट आता है वो है ऑप्टिकल सेंटर। The middlemost point of a spherical lens। लेकिन इससे ज्यादा मिडिलमोस्ट पॉइंट तो हुआ दिस वन, लेकिन इससे ज्यादा एक इंपॉर्टेंट बात आती है, द रे पासिंग थ्रू दिस goes straight without any deviation. This is one of the important character about the optical center. Okay, next one, principal axis। मिरर की तरह होगा ये भी। The line passing through optical center and focus of a spherical lens।
ऑल्दो अभी हमने इस वर्ड फोकस को यहाँ पे डिफाइन नहीं किया है, लेकिन डेफिनेशन की बात आती है तो आप इस चीज को फॉलो अप कर सकते हो आगे के लिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। सो ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल एक्सिस, ये लाइन आपकी हो गई प्रिंसिपल एक्सिस विद एरोहेड, विद एरोहेड। फोकस जो वर्ड यहाँ पर अभी हमने पीछे यूज किया था वो फोकस की डिटर्मिनेशन के लिए, जैसे हमने स्फेरिकल मिरर में कुछ कंडीशंस अप्लाई किए थे, क्या भाई, द इंसिडेंट रे टेकन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हमने लेंस के ऊपर इंसिडेंट रे लिया, डायरेक्शन क्लियर है। यहाँ पर भी वही बात हो सकती है, द इंसिडेंट रे टेकन पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये जो है लेंस ट्रांसपेरेंट है, सो रे शुड पास टू द लेंस, थ्रू द लेंस एंड दूसरी तरफ निकलेगी। ओके, क्या होता है जब आप कन्वेक्स की बात करते हैं तो ये इसका काम होता है कन्वर्ज कर देना, जो रेज इमर्ज आउट होंगी दे अपीयर टू बेंड लाइक दिस। क्या दिखा, जो रे है वो कन्वर्ज हुई और एक दूसरे को इंटरसेक्ट किया, जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वो प्रिंसिपल एक्सिस पर लाई करनी है, यही फोकस है। यहां देखें इसका नेचर डाइवर्जिंग है, ये रे अवे जाएगी, ये रे डाइवर्ज हो जाती है कॉन्केव लेंस में, लेकिन जब उस डाइवर्जिंग रे को आप पीछे प्रोड्यूस करते हो they appear to emerge from a single point on the same side of the lens. This is focus. तो यहाँ पर फोकस एक रियल पॉइंट है लाइक कॉन्केव मिरर, क्योंकि रेज आफ्टर ऑप्टिकल फेनोमेनन एक्चुअल इंटरसेक्ट कर रही है, रिफ्रैक्शन के बाद एक्चुअल इंटरसेक्ट कर रही है, जबकि कॉन्केव में ये डाइवर्ज होती है, एक्चुअल इंटरसेक्शन का मतलब नहीं है, लेकिन उन डाइवर्जिंग रिफ्रैक्टेड रे को पीछे प्रोड्यूस करने पे दे अपीयर टू इमर्ज फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस। दिस पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। गॉट इट? तो फोकस इस ढंग से यहाँ पे हुआ। अब ये लेंस जो चाहे कनकेव या कन्वेक्स देखें ट्रांसपेरेंट है, और हमने अपनी सुविधा के लिए रे को लेफ्ट टू राइट जाते हुए दिखाया है, लेकिन राइट टू लेफ्ट भी आ सकती है, क्योंकि आपका लेंस बाई कन्वेक्स यानी दोनों तरफ की नेचर जो है वो सिमिलर है, कर्वेचर सिमिलर है, इसीलिए जो फोकस का पॉइंट है, अगर हम राइट से रे ला रहे हैं तो कन्वेक्स में लेफ्ट टू राइट अगर रे ला रहे हैं तो फोकस राइट साइड में भी लेंस के, और अगर राइट टू लेफ्ट लाओगे तो यही पोजीशन यहाँ पे होगा। यहां पर भी देखें रे जा रही है लेफ्ट से राइट, अगर राइट से लेफ्ट आती है डाइवर्ज होगी इस साइड, तो उस कंडीशन में जो अपरेंट पोजीशन होगा इमरजेंस का वो यहाँ पे होगा। यस, किसी भी स्फेरिकल लेंस में मतलब बाई कन्वेक्स या बाई कनकेव में फोकस का जो पॉइंट होता है वो दोनों साइड लाई करता है। इसी वजह से हम इसे F1 और F2 नाम देते हैं। F1 F2 F1 F2। लेकिन अब कौन सा लिया जाएगा इसमें, तो जो हम साइन कन्वेंशन और सारी चीजें को फॉलो अप करते हैं उसमें हम कन्वेक्स के लिए दिस वन इज टेकन एज द मेन, इस केस में दिस वन इज टेकन एज द मेन। तो कॉन्वेक्स के लिए फोकस इज F2 और कॉन्केव के लिए फोकस इज F1। क्या नाम इसका होता है? इसका नाम होता है प्रिंसिपल फोकस। प्रिंसिपल फोकस के रूप में जाना जाएगा। इसमें रे की डायरेक्शन के अकॉर्डिंगली लेंस के दूसरी तरफ, इसमें रे की प्रोपगेशन के अकॉर्डिंगली लेंस के सेम साइड। प्रिंसिपल फोकस, दोनों तरफ फोकस है, एक से ज्यादा, इसलिए प्रिंसिपल फोकस की बात है। एंड सिमिलरली यहां पर भी फिर बात आ जाएगी फोकल लेंथ की। डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस। ये हो गया फोकल लेंथ, इसे डिनोट करते हैं हम एफ, स्मॉल एफ से, डिस्टेंस है फोकल लेंथ, ठीक है।
और इसके बाद हमें जरूरत पड़ेगी कुछ रेफरेंस पॉइंट्स की, कुछ रेफरेंस। तो जितना डिस्टेंस हमने ऑप्टिकल सेंटर से F1 या F2 लिया है, इक्वल डिस्टेंस, यहाँ पर भी इक्वल डिस्टेंस, वही डिस्टेंस एग्जैक्टली आप फॉलो अप कर ले लेंस के दूसरी तरफ F के बियॉन्ड भी इस चीज को हम फॉलो अप करें। तो जितना डिस्टेंस यहाँ लिया है उतना ही डिस्टेंस लेते हुए यहाँ मार्क करें, यहाँ मार्क करें। दिस इज कॉल्ड 2F1, दिस इज कॉल्ड 2F2। सिमिलरली यहाँ पर 2F1 और 2F2। क्या है ये? ना ना ना, इसे आप रेडियस ऑफ कर्वेचर के तौर पे नहीं आइडेंटिफाई करेंगे, होता है वही, लेकिन इसे आप उसे नहीं फॉलो करें, इसे आप रेफरेंस पॉइंट के तौर पे रखें। ऑल्दो ऑल डिस्टेंसेस, 4 डिस्टेंसेस प्रिंसिपल एक्सिस पे हम देख पा रहे हैं, 5 पॉइंट की हेल्प से 4 डिस्टेंसेस देख पा रहे हैं। 2F1 से F1 का, F1 से O का, O से F2 का और F2 से 2F2 का, दोनों केसेस में ये चारों डिस्टेंस ऑन द स्केल प्रॉपर एग्जैक्टली इक्वल होनी चाहिए, इसमें कोई भी मिलीमीटर की भी डिफरेंस नहीं होनी चाहिए। अब आप बोलोगे कि लेंस, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि लेंस कैसे ड्रॉ करें। जब मिरर ड्रॉ किया था वहां पे हमने कंपास की हेल्प ली थी, यहां पर आपको कंपास का यूज नहीं करना है, टेक्निकल प्रॉब्लम आएगी। क्यों? क्योंकि लेंस जो स्फेरिकल लेना है इट शुड बी थीन। जब थीन लेंस लेते हो तो आपका जो रेडियस होगा वो काफी बड़ा हो जाएगा, आपकी नोटबुक, आपकी कॉपी का जो विड्थ है वो अलाउ नहीं करेगा कि उतने ही रेडियस इधर लेकर कर्व बनाओ और उतने ही दूसरी तरफ की कर्वेचर के लिए बनाओ, आपकी कॉपी उतना नहीं परमिट करेगी, जबकि लेंस शुड बी थीन। इसका उपाय बस एक ही है कि आपने फ्री हैंड से ये डायग्राम लेंस का बनाना, हेल्प यूज कर लेना है। फ्री हैंड से डायग्राम बनाइए, पेंसिल से लेंस दोनों बनाइए, पॉइंट O मार्क कीजिए, स्ट्रेट लाइन प्रिंसिपल एक्सिस ड्रॉ कर दीजिए और फिर इसके बाद इंपॉर्टेंट स्केल पे जितना डिस्टेंस O से F1 या F2 का है वही डिस्टेंस आपको आगे भी रखनी है। दिस इज मैंडेटरी। डिस्टेंसेस, ऑल 4 डिस्टेंसेस ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस मस्ट बी इक्वल, ये जरूरी चीज, ठीक है। तो इसके बाद एक और वर्ड हमारे पास आता है, वो आता है अपर्चर। एरिया ऑफ द लेंस और ऑप्टिकल डिवाइस जो भी आप ले रहे हो, अवेलेबल फॉर ऑप्टिकल फेनोमेनन। आपने लेंस तो यहां दिखा दिया और पूरे का पूरा सरफेस एरिया आपके लिए अवेलेबल है, बट प्रैक्टिकल अप्रोच में क्या है कि लेंस शुड बी फिटेड इन अ फ्रेम। आपके अपने घर में जो मिरर है, ड्रेसिंग टेबल या कोई भी कॉमन, क्या आपको लगता है कि जितना उसके ग्लास का एग्जैक्ट साइज है वो सारा का सारा अवेलेबल है आपके लिए? नहीं, थोड़ा सा पोर्शन फ्रेम के अंदर चारों तरफ से कवर्ड होता है, उसको एक सेफ पोजीशन देने के लिए फ्रेमिंग किया जाता है। तो ये चीज यहां भी अवेलेबल कंडीशन अप्लाई किया जा सकता है। तो कितना अब बचा? जितना बचा वो एपर्चर कहलाएगा। एपर्चर देता है किस रंग से कि क्या एरिया अवेलेबल, ठीक है। तो जो कर्व सरफेस है, ये कर्व यानी किसी सर्कल का एक पार्ट हो गया, तो पाई आर स्क्वायर के रूप में लेते हैं। ये क्या डिसाइड करता है? इट डिसाइड्स द इंटेंसिटी of the image. Intensity in common language it should be taken as brightness of the image. इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम देखेंगे, ऑल्दो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए होता है, बट हम देख पाएंगे इसके लिए। फिलहाल यहाँ हम इसे करते हैं, अगली पार्ट में आते हैं। तो लेंस से भी हमारा वही काम है, इमेज फॉर्मेशन की बात। इमेज फॉर्मेशन के लिए हम फिर से रे की जो हेल्प लेंगे, वहां पर कुछ गाइडलाइंस है, जैसे मिरर में गाइडलाइंस थी, यहाँ पर भी कुछ गाइडलाइंस है। सो लेट अस स्टार्ट विद गाइडलाइंस फॉर द इमेज फॉर्मेशन बाय अ स्फेरिकल लेंस। सबसे पहला वहां पर मैंने लिया था
the incident ray taken parallel to the principal axis. After refraction, converge through a convex lens and passes through its principal focus यानी F2 एंड ये हो गया कहां से, कन्वेक्स से। लेकिन अगर हम बात करें कनकेव की तो एंड डाइवर्ज थ्रू अ कॉन्केव लेंस बट appear to emerge from its principal focus। कौन सा था, F1। ठीक है, तो क्या रहा हमारा इसमें, से दिस इज अ कन्वेक्स लेंस और अ कॉन्केव लेंस। प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर F1 2F1, सेम डिस्टेंस F2 2F2, रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लेंस के बीच तक ले जाइए स्केल से प्रॉपर, और यहां से इसे कन्वर्ज कराते हुए फोकस से पास कराइए। प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिकल सेंटर F1 2F1, F2 2F2, रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लेंस के बीच तक गया, और स्केल का जो एज है वो F1 और इस पॉइंट ऑफ इंसिडेंस को देखते हुए डाइवर्ज हो गया। सो दिस इज फर्स्ट गाइडलाइन। और ये यहाँ लेंस में भी आपको 6+2 8 केसेस होंगे, और 8 केसेस में ये वाली जो गाइडलाइन है वो एप्लीकेबल होगी ही होगी, राइट। सेकेंड गाइडलाइन, द इंसिडेंट रे coming through focus, कौन सा, F1 of a convex lens, और virtually going towards focus F2 of a concave lens, क्या होगा, आफ्टर refraction it becomes parallel to the principal axis। तो आप देख पाओगे कि जो पहला कंडीशन था, पहली गाइडलाइन थी, उसका ठीक उल्टा। एरो हेड को आप रिवर्स कर दो, वही चीज आपको यहां पे दिख जाएगी। कॉन्वेक्स लेंस, ऑप्टिकल सेंटर F1 2F1, F2 2F2, F1 2F1, F2 2F2। रे कैसी है भाई, फोकस से होकर आ रही है एक्चुअली। क्या होगा, इस लेंस का नाम कन्वर्जिंग क्यों है, क्योंकि ये अपने से पास होने वाली रे को अपनी प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ बेंड करा देती है।
अब ये क्या है, रिफ्रैक्शन का नेचर बता रहा है कि जो रे इधर से पास होगी वो पहले लेंस पे आने के पहले क्या था, प्रिंसिपल एक्सिस से दूर जा रही थी, ये उसके करीब बेंड कर देगी, दैट बिकम्स पैरेलल। यहां देखें एक रे जो आगे बढ़कर हिट कर सकती थी फोकस को, लेंस पे आने के पहले क्या नेचर था, प्रिंसिपल एक्सिस की तरफ आ रही थी। इसका नाम डाइवर्जिंग क्यों है, क्योंकि ये अपनी तरफ आने वाली रे को अवे कर देती है, सो दैट बिकम्स पैरेलल। ठीक है। नंबर 3, द इंसिडेंट रे थ्रू ऑप्टिकल सेंटर O of कोई भी, हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंगली कन्वेक्स और कनकेव दोनों में से कोई भी, थ्रू ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ए स्फेरिकल लेंस passes straight without any deviation, सीधी इस पार से उस पार कोई भी चेंजेज उसके पाथ में नहीं होगा, concave सारे डिस्टेंसेज इक्वल रखने हैं, बार बार कह रहा हूं मैं। अगर ऐसा नहीं करोगे तो आगे रे डायग्राम में प्रॉब्लम होगी। यूज स्केल, केवल एक बार आपको लेंस फ्री हैंड से करना है और बाकी हर काम, लाइन ड्रॉ करनी हो, पोजीशन पॉइंट मार्क करने हो, ऑन द स्केल प्रॉपर। सो दीज आर द यूज्ड, तीन में से कोई भी दो, इमेज बनाने के लिए कम से कम 2 रे चाहिए, तो तीन में से कोई 2 भी हमने यूज करना है, आपकी मर्जी, 2 कोई भी यूज करेंगे, राइट। तो ये हमारा होता है गाइडलाइंस, इसकी हेल्प से हम आगे करेंगे। नेक्स्ट पार्ट हमारे अगली वीडियो में क्या है भाई, इमेज फॉर्मेशन बाय द 2 टाइप्स ऑफ लेंसेज, कन्वेक्स एंड कनकेव। थैंक यू।